साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिहारी शतरंज की व्यवस्था की जाए। आज तुम भी 10 सहस्त्रकार सामने हार गए। तुम लोगों का खेल समाप्त हो गया। क्यों? कोई है मगज में जो राजा धनानंद को जुए में पराजित कर सके? आइए हमारे कैसे हैं ये तुम्हारे सामने? एक भी चाल ढंग से चलना नहीं जानते। महाराज, ज्ञान सभा में दूर दूर से आए अनेक विद्वान फिर वही ज्ञान सभा, वहां पर तुम नीति और ज्ञान की बात करोगे और वे स्नातक अपने शास्त्रों के खोखले आदर्शों को मुझ पर थोपने का प्रयास करेंगे और जो स्नातक सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों को जीवन में लाने का विचार करेगा तुम उसे नगद के किसी बड़े पद पर आसीन कर दोगे। बस जाओ, उनसे तुम्हें निपटो। और महाराज से पहले तुमको इनको सभा भवन में छोड़ना है। मगध के मनुष्यों को उनके तपस्या का बोध कराओ, इतने बोध नहीं हमें। बताइए। चलिए महाराज। पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने विवश हो जाता हूँ महाराज। आज भिक्षुकों की तो भीड़ दिखाई दे रही है महामात्य। महाराज, यह मगध का विद्वत वर्ग है। मैं वेदों को साक्ष्य मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं आलोक, काशी का निवासी, आचार्य पिनाक पानी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूँ। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है।
राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्रिपरिषद, सेना, सेनापति, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्रिपरिषद उसका तना है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव हैं, देश की संपन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा राजा को किस पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद आदि के त्याग पूर्वक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है। क्या मैं इंद्रिय नहीं हूँ? बोल बोलता क्यों नहीं? मुझसे कारसापन अथवा पद की भीख की लालसा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या किसी में साहस है मेरे प्रश्न का उत्तर देने का? नाम, अग्निवेश, जनपद, तक्षशिला, आचार्य, तक्षशिला का गुरुकुल, सबसे बड़ा शत्रु, अहंकार, निर्धन का धन, विद्या, सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण, लज्जा, सबसे बड़ा वीर कौन है? कांडी, जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर और जो सब कुछ लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल, धर्म है, धर्म का मूल, अर्थ है, अर्थ का मूल, राज्य है, राज्य का मूल, इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल, विनय है, विनय का मूल, वृद्धों की सेवा करना। राजा का हित किसमें है? प्रजा के हित में ही राजा का हित है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ, तो क्या तेरे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख, बोलो क्या है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से ज्यादा और कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं? उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो इसकी बारी है। ब्राह्मण को नहीं माने हिंसा, लूट ले इन सखों के साथ, तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के सामने हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे राजपद अथवा धन की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसी गोद में खेलते हैं। कब हुआ है सब यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, लेकिन देख रहा हूँ तो मैं धनानंद है? निकालो उस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं उत्तर नहीं हूँ धनानंद, जो स्वप्न की ठोकरे खाकर भी उसके तल में ब्राह्मण बच्चे हैं, जो हाथों में तलवार जानते हैं वे अपनी रक्षा भी करना नहीं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं हूँ। लोग तुम्हें संभालेंगे जान सभा, अन्यथा इन सभी गुटे केटलों में से किसी का मत मेरे हाथ में अवश्य हो जाएगा। ये सभासदों, महाराज अभी अस्वस्थ है, अतः अग्रिम सूचना आने तक यह जान सभा स्थगित की जाती है।
भारत भू के मगध प्रांत में महाविलासी नंद हुआ, नारी लंपट तथा जुआरी दुष्कृत्य स्वच्छंद हुआ। तुम्हारे धनानंद का तुमने देख लिया अभिमान, जो शिक्षा के दिनकर को कसने बैठा राहु समान। मगध के महाशक्तिशाली राज्य का स्वामी धनानंद गर्व से चूर, मगध के महाशक्तिशाली राज्य का स्वामी धनानंद गर्भ से चूर, अपनी प्रजा के दुखों से अनविज्य अपने ही स्वप्न लोक में खोया हुआ भारत को खोखला कर रहा था, तो दूसरी ओर तैयार हो रहा था भारत का भविष्य चंद्रगुप्त, जिसके अनुसार भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाना था। चलिए आपको चंद्रगुप्त की बाल लीलाओं के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। इसने नागरिकों को लूटने का प्रयास किया है। नागरिक क्या है सत्य है? मैं निर्दोष हूँ। झूठ मत बोलो नागरिक, यदि किसी पर भी अन्याय हुआ तो इसके दोस्त का भागी मैं हूँगा। नागरिक प्रजा की संपत्ति और जीवन की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। सैनिक, इसे एक माह के लिए कारागृह में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, यह हमारे राज्य का नागरिक नहीं है, अपितु यह मानव का नागरिक है, इसलिए इसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। मेरे राज्य में कोई मानव, कोई मगध, कोई लिच्छवी या कोई शक्य नहीं है, कोई रिपुस या कोई पांचाल भी नहीं है। मेरे राज्य में कोई सीमा मानव को पार नहीं सकती है, धन की व्यवस्था मानव को पार नहीं सकती है। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे, अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः उठाया जाए। आज की सभा यहीं की जाती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो जनमानस के अंतर स्थल में बहुत गहरी बैठी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा को मिटाकर। सीमाएं मानव हितों की हिस्सा है राजन, अलगाव की भावना तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, यह कैसे संभव हो? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? मेरा कोई आचार्य नहीं है, सभी कहते हैं मैं हिमकुल का हूँ, गाय बकरियां चलाता हूँ ना मैं पढ़ना चाहता था, पर सभी ने मुझे धुतकार दिया, अपने दौर पर बैठने भी नहीं दिया। मैंने बहुत कहा मैं दूर बैठकर ही पाठों को सुन लूंगा, लेकिन हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तुम अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाए हो, मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से मैं तुम्हारा आचार्य। चंद्रगुप्त, आज से तुम भी तक्षशिला के गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करोगे। चलो, तुम्हें तुम्हारे गुरुकुल के दर्शन करा दूं। स्वाध्याय प्रवचने सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने तमश्च स्वाध्याय प्रवचने तमश्च स्वाध्याय प्रवचने शमश्च स्वाध्याय प्रवचने अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने
शिष्यों, आज से चंद्रगुप्त भी आप सभी के साथ विद्या अध्ययन करेगा। बैठो चंद्रगुप्त। शिष्यों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भूम्यनंतरारि प्रकृति, भूम्यनंतरारि प्रकृति, भूम्यनंतरारि प्रकृति, भूम्यनंतरारि प्रकृति, तथैव भूमि कांतरा, तथैव भूमि कांतरा, तथैव भूमि कांतरा, तथैव भूमि कांतरा, मित्र प्रकृति, मित्र प्रकृति, मित्र प्रकृति, मित्र प्रकृति, अर्थात जो राजा आत्मसंपन्न, द्रव्य, अमात्य आदि से संपन्न नीति का आश्रय लेता है, वह राजा विचिकित्सु कहलाता है। और उसके चारों ओर के राज्य के राजा हरि प्रकृति कहलाते हैं, जिनसे राजा को हमेशा सावधान रहना चाहिए। और उन हरि प्रकृति राजाओं की सीमा से लगने वाले दूसरे राज्य मित्र प्रकृति कहलाते हैं। आज का पाठ यही समाप्त करता हूँ। मांगल हो या हो फिर मानव, भिक्षवी हो या फिर पांचाल, देखे सभी को समदृष्टि से, वही प्रजा को सकता पार। न्याय पुला के हर पलड़े को तोल जांच जो सही करे, धनानंद और चंद्रगुप्त का भाग्य देखा आपने चंद्रगुप्त को? तेजस्वी शिक्षक चाणक्य, जिसने प्रथम दृष्टि में ही शिष्य के गुणों को परख गया है, यही तो है एक जौहरी या फिर यूं कहे एक सच्चे शिक्षक की पहचान। चलिए मैं धनानंद को एक और मौका देता हूँ, क्योंकि मैं सुन पा रहा हूँ भारत में आने वाले काले बादलों की आवाज। चलिए एक बार फिर धनानंद के दरबार में चलकर वहां की हाल जान लेते हैं। अंतापुर के व्यवस्था प्रमुख को मेरी ओर से सूचना भेजी जाए तथा तुरंत सुंदरियों के मनमोहक नृत्य का आयोजन किया जाए। अपने राजा से कहो, एक शिक्षक उनसे मिलना चाहता है। यह महाराज का मधुशाला का मधु स्मरित करने वर्णशाला में सुंदरियों का मनमोहक नृत्य देखने का समय है। जाओ फिर कभी आना। महाराज, राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। तुमने भीतर आने पर साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूँ महाराज। अलक्षेत्र नामक एक यमन योद्धा मिस्र में पास के अन्य राज्यों को रोकता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला कुमार आंधी से उसकी संधि भी हो चुकी है। शीघ्र ही भारत पर यमनों का आगमन होगा और भारत यमनों द्वारा बलात्कार होगा। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों तथा सहचरों को कष्ट दिया? आज से आज्ञा कर रहा हूँ महाराज, उन लक्षाधिक लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूँ महाराज। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। आज्ञा तो अलक्षेत्र भारत को दे रहा है महाराज। जब वो मगध को चुनौती देगा तो मगध उसका मृत्युत्तर दे देगा। अब जाओ, मेरे अतिथि तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज, मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उस योग्य भी नहीं ब्राह्मण। जाओ। देख रहा हूँ धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हक की रक्षा? मगध के स्वामी के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने अगर मैं तुम्हें
पर भारत की सीमाओं के रक्षकों ने अगर नहीं चाहते, भगत सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है, यदि इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय आपको अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही है अंदर। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की जगह पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिन यही सिखा तेरे कुल की कार से पीढ़ी होगी धनानंद। तेरे जैसे दुष्टों ने भारत भूमि को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुझे पदाक्रांत करूंगा। यदि राज्य शासन राष्ट्र की रक्षा ना करेगा तो कोई बात नहीं, अब यह शिक्षकों के हाथ में, तो इसे भारत को देगा। आप सभी को आश्रय देने वाली है धरती तथा सभी को शक्ति प्रदान करने वाला यह आकाश सुन ले, और सभी के अंता वर्तमान सभी देवी में मैं आग और पानी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि जब तक धनानंद जैसे दुष्टों को भारत भूमि से मुक्त न कर दूं और जबरदस्ताओं के भय से भारत भूमि को मुक्त न कर दूं, तब तक मैं शरद का मुक्त चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। फूल शिखा के भीष्म प्रतिज्ञा काले बादल भरूंगा मैं, उन्नति बाधक धनानंद का मूल विनाश करूंगा मैं। बिखरे फूलों को माला में पिरो एक मैं कर दूंगा, हर भारतवासी के मन में राष्ट्र भावना भर दूंगा। क्या आपने भी सुनी चाणक्य की यह भीष्म प्रतिज्ञा? शायद इसी प्रतिज्ञा में ही भारत का स्वर्णिम भविष्य छिपा हो। चाणक्य यद्यपि एक सामान्य शिक्षक है, तथापि वह देश के नागरिक होने के नाते उसके सजग प्रहरी भी है। किसी पद अथवा धन के लोभ में राजनेताओं के आगे पीछे फिरने वाले आज के शिक्षकों की भांति आज तो शिक्षण संस्थाओं में आतंकवादियों के समर्थन में तथा राष्ट्र के विभाजन के लिए भयंकर नारे लगते हैं। लेकिन शिक्षक चाणक्य का विद्यालय भी क्या आज के शिक्षण संस्थानों जैसा है, अथवा वहाँ किसी अन्य ही किस्म के पौधे नए रंग रूप ले रहे हैं? चलिए आपको लेकर चलता हूँ तक्षशिला के उस गुरुकुल में जहाँ राष्ट्र पर आए संकट के विषय में कुलपति अध्यापक परिषद के विचार विमर्श कर रहे हैं। गुरुकुल की ऐसी अपेक्षा है कि तक्षशिला का प्रत्येक स्थानीय शिक्षक यवनों के विरुद्ध अपने छात्रों को संग्राम में प्रवृत्त करे, तो किसी भी स्थिति में छात्रों को समर्पण करने से न रोका जाए। उचित होगा कि छात्रों की शिक्षा को रोक उन्हें समर्पण में प्रवृत्त किया जाए। जहाँ शिक्षक होगा वहाँ शिक्षा भी होगी, और शिक्षक कहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। अज्ञान को काटने वाले शिक्षक की पहुँच तो अंधकार का नाश करने वाले आचार्य तथा चिंतित क्यों होते हो। यदि इस विषय में शिक्षा रोकनी पड़ती है तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि जो शिक्षा यह नहीं सिखाती कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, वह शिक्षा व्यर्थ है, उसे रोक दिया जाए। उतरने दीजिए उन्हें संग्राम में, मैं वहाँ पर उन्हें राष्ट्र का पहला पाठ पढ़ाऊंगा, यदि आप में शक्ति न हो तो। किंतु आचार्य विष्णु, हमें और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे खेलने जैसा है। मैं विचार कर चुका हूँ, विचार आपको करना है। गुरुकुल छात्रों को संग्राम में ले जाएगा और जो उनसे मार में आया, जो जीवित रहेगा वही उसका साथ देगा, और जो जीवित नहीं रहेगा वही उसका साथ नहीं देगा। आचार्य विष्णुगुप्त, जितना आप सोच रहे हैं यह कार्य उतना आसान नहीं है। अमृत की अपेक्षा रखने वाले को जीवन में विश्वास के लिए तैयार रहना पड़ता है आचार्य। अतः और आज परीक्षा हमारे सामर्थ्य की है कि क्या हम राष्ट्र की रक्षा के लिए विश्वास करने वालों को जन्म दे पाएंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, करुणा से लड़ना कोई खेल नहीं है। सामर्थ्य ही जीवन है और दुर्बलता है मृत्यु। यदि यह राष्ट्र दुर्बल रहा तो यह राष्ट्र नहीं रहेगा। अतः इस राष्ट्र को मृत्यु से लड़ना भी सीखना होगा। आचार्य, आप
निरपेक्ष व शांति से काम लीजिए। काश यही आपने इलेक्शन से बोला होता तो आज बिल्कुल आपको सहयोग के लिए निमंत्रित न करता। चाहिए आप यह कठिन उनको चाहिए जिन्होंने युद्ध में अपने स्वजनों को खोया है। चाहिए आप क्या विचार उनको चाहिए जो जंगों के रक्त से अपने पूर्वजों का तर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहिए आप आपके बिना में विष्णु को बहुत कुछ करने में समर्थ है। जिसे जाना है चाहे अभी शिक्षण लोग अपने कर्तव्य पथ पर कदम भी बढ़ा सकते हैं। जिनके गुरु राष्ट्र सेवक वे अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकते हैं। आओ हम भी राष्ट्र सेवा के लिए चलते हैं। हे मातृभूमि, आज यह संपूर्ण भारत सदानंद के भय से मुक्त हो गया है और आज एक शिक्षक का स्वप्न पूर्ण हुआ। इसलिए मैं अपनी शिखा बांधता हूँ। तुम अपने विषय की तैयारी करो और मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे शिष्यों को मेरे समक्ष उपस्थित करो। हम करें राष्ट्र का अर्जन, हम करें राष्ट्र का अर्जन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य समझ कर हम करें राष्ट्र का चिंतन,
हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन में युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का शोणित से, हमने स्नान किया था माता का मुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अवतार चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। बहुत बहुत धन्यवाद कर्मचारियों का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर्मचारियों का करेंगे। और आप सब साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।